नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि मोदी जी ने वादा कर दिया है रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार तो कह रही है कि ऐसा नहीं कहा। अब ऐसा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जरूर कहा होगा। ट्रंप जरा सा पुचकार ले तो तुरंत पहुंच जाते हैं उसके पास। और अब चीन से पंगा चल रहा है तो इसलिए ट्रंप ने पुचकारा होगा तो तुरंत पहुंच गए होंगे। लेकिन ये सही नहीं है। भारत सरकार ने जो खंडन किया है वो मुझे ज़्यादा सच लगता है कि मोदी जी की ट्रंप से कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई है। क्यों सही लगता है इसको हम समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये हरकतें कर क्यों रहा है। क्या पहली बार कर रहा है या पहले भी करता रहा है। दूसरा, मोदी जी सच हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, इसको भी समझेंगे। तो समझने की शुरुआत यहां से करते हैं। जैसा विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने बात नहीं की है ट्रंप से, फोन पे ही बात नहीं हुई। तो दरअसल पिछले एक लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी दोनों एक दूसरे से ट्विटर पे तो बात कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, बधाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। और डायरेक्ट बात ना करने का कारण एक दूसरे से नाराजगी नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का एक डर है। दरअसल जैसे ही मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पड़ गए, डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली पकड़ के उनसे ये कहलवाने की कोशिश करेगा कि इन्होंने ही भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया था और नोबेल प्राइज इनको मिलना चाहिए, जो वो सबसे करवा रहा है पकड़ पकड़ के। इसीलिए अभी याद होगा मिस्र में जब सम्मेलन हुआ था इसको लेकर, गाज़ा को लेकर, तो मोदी जी वहाँ नहीं गए, बावजूद इसके कि नेतन्याहू चाहता था कि ये आ जाए तो थोड़ा सा इजराइल का खास एक आध कोई आदमी हो जाएगा जो इजराइल का साथ देतेगा। लेकिन मोदी जी नहीं गए क्योंकि वहीं सम्मेलन में खड़े होकर जो चमचागिरी कर रहा था वो शहबाज शरीफ, मेलोनी की सुंदरता की जब तारीफ़ कर रहे थे ट्रंप, तो एक तो मोदी जी के सामने वो मेलोनी की सुंदरता की तारीफ़ करते, ऊपर से वो मोदी जी से कहते हैं माय फ्रेंड मोदी। फिर मोदी को भी खड़े हो कहना था हाँ भैया हमारा शुरू करा है। तो मोदी जी इस चक्कर में दूर दूर भाग रहे हैं, चक्कर में पड़ ही नहीं रहे हैं। जहाँ सम्मेलन हो, जहाँ ट्रंप हो, वहाँ मोदी जी नहीं जाते हैं और फ़ोन पे बात होने का सवाल ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप की टेक्निक है। कुछ खास मौक़ों पे डोनाल्ड ट्रंप फ्लड द जोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करके उसने राजनीति में बहुत कुछ हासिल किया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तकनीक के बारे में जैसे जैसे आप समझेंगे आपको ये लगेगा कि आप भारत की कहानी पढ़ रहे हैं। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप फ्लड द जोन अप्रोच का इस्तेमाल अपने बचाव में करते हैं और ऐसी स्थिति में करते हैं कि वो चारों तरफ से जब घिर जाते हैं तो सोशल मीडिया पे सैकड़ों पोस्ट डाल देते हैं ताकि विवादास्पद मुद्दों से ध्यान हट जाए। कवर फायर होता है ना, जैसे अब सेना में जब आपको कहीं किसी इलाके में जाना है तो उधर से आपके साथी जो है वो फायरिंग करते सामने वाले पर, उस बीच में आप निकल जाते हो। बॉर्डर पे ये टेक्निक अक्सर इस्तेमाल की जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कवर फायर है। क्या? ये जो तकनीक जिसका मैंने नाम दिया फ्लड द जोन। क्या? इसका इतिहास बताता हूँ। एक एप्स्टीन कांड हुआ था, आपको याद होगा। एप्स्टीन साहब थे, ट्रंप के दोस्त थे और उनका एक बहुत बड़ा सा टापू था। उस टापू पे वो दुनिया भर के अमीरों, रईसों, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों को अय्याशी के लिए भरपूर इंतज़ाम देते थे। छोटी छोटी बच्चियों, छोटे छोटे बच्चों के साथ में यौनाचार होता था वहाँ पे। इसके साथ साथ उसमें एक लड़की थी, उसने अपनी बहुत सारी आपबीती बताई। एप्स्टीन फाइल्स निकल के आई क्योंकि बहुत सारी जो इनपुट्स थे उसके वो निकल के आ गए। तो उसमें ट्रंप साहब का नाम भरा पड़ा हुआ था। वहाँ पे हर प्रकार की अय्याशी होती थी। वो टापू इसलिए था, इस पर पूरा मैंने वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा। तो उसमें जब बदनाम हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तकनीक के सहारे अपनी जान बचाई। अभी फिर वही हाल पल चल रहे हैं। अल जजीरा कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप मास्टर ऑफ इल्यूजन है, यानी वो ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं जो है नहीं। जैसे जादूगर होता है ना, वो जो कुछ भी करता है वो इल्यूजन होता है। तो इस तरह से
वो अपनी मर्जी से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे उन्होंने कहा मोदी जी के साथ में हमारी बातचीत हुई, अब आप इन सारी चीज़ों में लग गए, तो इसके पीछे मकसद क्या है पहले ये समझते हैं। मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हमको ये कहना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद ये है कि कुछ ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप छिपाना चाहते हैं। क्या छिपाना चाहते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे इसको अच्छी तरह से, और पूरी डिटेल से आंकड़ों के साथ समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए छिपाना ज़रूरी क्यों है। और छिपाने के पहले ये समझते हैं कि टेक्निक क्या है, क्योंकि बड़ा रोचक विषय है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि फ्लड द जोन तकनीक के जरिए 47 जगह जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के साथ पाया गया कुछ कुछ करते हुए, उनको छुपाया गया। उसने क्या किया कि बहुत सारे विवादास्पद मामलों पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। एक एक पोस्ट पे पूरे दिन बहस होती रही। जैसे मान लीजिए बीजेपी का एक बड़ा नेता अचानक एक पोस्ट डाल दे कि राहुल गांधी बताएं उनकी पत्नी है या नहीं। अब पूरे दिन इस पर बहस होती रहेगी, राहुल गांधी के समर्थक उनको गाली देते रहेंगे, वो उनको जो है, और इसमें बहुत सारे भक्त वक्त कूद पड़ेंगे और पूरा 2 दिन निकल जाएगा। इस बीच में आप लोटा चोरी लेके भाग जाओ, कुछ कर जाओ, किसी को पता नहीं। ये हम रोज़ देखते हैं, सरकार यही करती है। अक्सर आप देखते होंगे, मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि देखो भाई अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, इस पर नहीं जाना, अपना जो ये है मसला। ओबामा को गिरफ्तार करते हुए फर्जी वीडियो शेयर कर दिया इस भाई ने, ये इसका रिकॉर्ड है। ओबामा और उनके प्रशासन को जेल के कपड़े पहने हुए दिखाने वाली एक इमेज, फेक इमेज पोस्ट कर दी इसने। 25 अजीबोगरीब स्टंट वाले वीडियो मोन्टाज शेयर कर दिए, जिसमें एक महिला को नंगे हाथों से कोबड़ा पकड़ते हुए दिखाया गया। मतलब कुल मिला के, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ों में उलझाओ जो पूरे दिन लोग, अरे ट्रंप ने शेयर किया, ट्रंप को ये शेयर करना चाहिए था, ये शेयर नहीं करना चाहिए था, ट्रंप ने ऐसा किया, गलत किया, सही किया। जैसे मैं ऐसा कोई काम कर दूं जिसके कारण विवाद हो जाए, लोग मुझे, बहुत सारे लोग करते हैं ये काम। तो ये करते करते वो अपने आप में उन्होंने एक माहौल बना लेते हैं और उस माहौल में वो चीज़ों को छिपा लेते हैं। उनके बहुत सारे मामले हैं। उन्होंने पहले यूएसएड की एडमिनिस्ट्रेटर पे हमला किया। कुल मिला के बाइडन, हिलरी क्लिंटन पे पुराने आरोप लगाने शुरू कर दिए, और तो और रशिया 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 करके फिर से उन्होंने चीज़ों को जगाया। लेकिन वो नए टैरिफ की बेसलाइन घोषित करें या कुछ करें, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे जीनियस एक्ट का जश्न मना दिया साहब। ये क्या है, जैसे हमारे यहाँ मनाया इन्होंने कि भैया जीएसटी कम किया तो बचत उत्सव बना दिया, लग जाओ भाई। उसी तरह से जीनियस एक्ट का सेलिब्रेशन करा लिया। विदेशी नेता आते हैं, उनकी विजिट को बड़ा हाईलाइट करता है वो, कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ नहीं तो वो यूक्रेन के जेलेंस्की को 4 बात सुना दी, आप लग गए एकदम उसमें। फिर सब कुछ सामान्य चल रहा है। अगर जेलेंस्की के साथ इतना सब था तो कुछ बदलना चाहिए था, नहीं बदला, थोड़ा बहुत हुआ उठापटक, उसके बाद नॉर्मल। हमारे यहाँ पे भी यही होता है। G20 हुआ भाई साहब, 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। किस बात पे? सिर्फ दिखाना था लोगों को, अरे इतना बड़ा भारत ने G20 का। अक्सर देखता हूँ आप वीडियो पे, आम आदमी को माइक लगा के पूछता है क्या उपलब्धि है मोदी जी, बोले G20 किया। अरे G20 क्या किया भाई, 5 आदमी की पंचायत है। बोले किटी पार्टी होती है, जैसे महिलाओं की 20 महिलाओं की किटी पार्टी होती है, तो उस किटी पार्टी में आज मेरे घर में होगी, कल तेरे घर में होगी, परसों तेरे घर में होगी। ऐसे ही G20 में होता है, जो मेंबर कंट्री हैं एक एक करके उनके यहाँ पे सम्मेलन होते हैं। भारत का नंबर आया, भारत में मोदी जी ने कहा फोकस बनेगा, तो 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है, मीडिया ड्रम लेके पीटना शुरू कर दिया। तो ट्रंप के ऊपर भी यही आरोप है कि बाकायदा वो विदेशी, पॉलिटिको का आर्टिकल है, विदेशी नेताओं के विजिट को हाईलाइट करता है ताकि माहौल बना रहे। कोका कोला की तारीफ कर दी, बोले अमेरिका के गन्ने की चीनी से बन रहा है, इसलिए ये महान है। और आप उस पर विवाद में पड़ जाओ, ये अमेरिका के गन्ने की चीनी पे कर रहा है ट्रंप साहब, अरे वाह। बस कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये क्या बात हुई, अमेरिका की चीनी है, यहाँ की चीनी है, वहाँ की चीनी है। कुल मिला के वो ये सब करता रहता। वो बेचारा, वो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है वहाँ के, जैसे आरबीआई का हमारे यहाँ होता है, उसको अक्सर नौकरी से निकाल दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटाना पड़ेगा। करता कुछ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा फेड के चेयरमैन को हटाने की बात कर रहा है। फिर शेयर बाजार में उछल बदल होने लगती है, ये होने लगता है, होने लगता है। इस तरह से करके ये लोगों को अपने इसमें लगता है भैया, हाँ लोग हमारी आलोचना करेंगे, उसको हम निकाल देंगे, नागरिकता खत्म कर देंगे। ऐसे किया। वो ऑक्सफोर्ड के फंडिंग बंद कर दी, कभी इसका कर दिया, करता रहता है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $20 बिलियन का मुकदमा कर दिया इसने, $20 अरब का, ये कह के कि उसने एप्स्टाइन संबंधी जो रिपोर्ट छापी थी वो गलत थी। कुल मिला के इस सब हरकतों से वो एप्स्टीन मामले को छिपाता रहा और आज एप्स्टीन मामला पुराना पड़ चुका है। कुल मिला के ये जो उसका तरीका है, इसमें वो चीज़ों को छुपाने में कामयाब रहता है। अब आप कहोगे कि भाई ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि इस वक्त वो क्या छिपा रहा है, वो क्या गम है जिसे छिपा रहा है। और ट्रंप का गम बहुत बड़ा है, और ट्रंप का गम नहीं, अमेरिका का गम है ये। और इस गम को अगर हम समझें तो ये है कि उस आदमी ने अमेरिका का सत्यानाश कर रखा है, अमेरिका के लोगों को दुर्गति में पहुंचा दिया है। और तुम अपनी दुर्गति की बात मत करो तो मैं तुम्हें रोज रोज नया देता हूं पहाड़ा। अब अगर मोदी से मैंने कह दिया, और भारत में इतने सारे लोग रहते हैं, अब वो अगर यहाँ से रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, मतलब अब मैंने रूस पे दबाव बना दिया, अमेरिकन खुश हो जाओ। और दूसरा ये कि अब वो तेल वहाँ से नहीं लेगा तो अमेरिका से लेगा। वो बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुड़पेच करता रहता है। वेनेजुएला को कह रहा है कि मैंने CIA को कह दिया कि वेनेजुएला की सरकार उलटने के लिए ऑपरेशन चलाओ। ये तो ऑफिशियली थोड़ी कहा जाता है, ये कांड तो करता ही रहता है अमेरिका, लेकिन खबरों में लोगों को डाल दिया। तो ये करके वो ये 2 संदेश देना चाह रहा है कि अब अमेरिका का तेल बिकेगा, भारत खरीदेगा। खूब महंगा तेल होता है उनका, बेकार होता है, उससे शेल ऑयल है उनका, वो चट्टानों से निकालते हैं। अब उससे हम पेट्रोल डीजल बनाएंगे तो वैसे ही हमारा कांड हो जाएगा। लेकिन उसने मैसेज दे दिया कि देखा, अब वो 4 दिन इसी पे चर्चा होगी, ट्रम्प सर झूठ बोल रहा है, कुछ लोग कहेंगे सच बोल रहा है, लेकिन वो इसमें लोगों को उलझाए रखेगा। और पब्लिक वहाँ की जो है उसका जो हाल ये है कि 2,02,000 रुपये सालाना हर परिवार पे एक्स्ट्रा लोड डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि इसकी टैरिफ नीति बुरी तरह से फेल हुई है। नोटबंदी से भी बड़ा फेलियर है ये टैरिफ वाला मामला। इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स थी, फोकस था, कुछ नहीं था। मैंने आपको पहले दिन बताया, शुरू से मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि टैरिफ अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगा। टैरिफ का मतलब यह है कि अमेरिका के लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन लोड पड़ जाएगा, टैक्स का बर्डन पड़ जाएगा। हर परिवार पे 2,02,000, अगर 88 रुपए का डॉलर है तो 2,02,400 रुपये सालाना एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया है। अमेरिकी परिवार को महीने में 16,808 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, यानी $191। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता अब टैरिफ लागत पर 55% हिस्सा चुका रहे हैं, यानी जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसका 55% लोगों की जेब से जा रहा है। टैरिफ लगाने को इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि टैरिफ ये था कि जो माल उनके यहाँ आ रहा है उस पर, जैसे हमारे यहाँ चांदी पे लगा हुआ है 6%, तो चांदी महंगी पड़ रही है। पहले 15% था सोने पे, तो 15% दुनिया से महंगा पड़ता था सोना। फिर इनको सद्बुद्धि आई तो चेक कर दिया, लेकिन अभी भी पूरी सद्बुद्धि नहीं आई है। खैर, इसी तरह से, और ये जो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 70% तक टैरिफ का भुगतान अमेरिका की जनता अपनी जेब से करेगी, ना कि वहां से बाहर के देश के जो लोग सामान भेज रहे हैं। फर्नीचर, कैबिनेट और लकड़ी की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कहना है कि घरेलू चीज़ें भी महंगी हो गई। आप समझ रहे हैं बात को? सिर्फ इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं, अमेरिका में बनने वाली चीज़ें भी डोनाल्ड ट्रंप ने महंगी करवा दी। कैसे करवा दी भाई? रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आएगा, काम करने वाले सस्ते लेबर को भगा दिया, अमेरिकन काम कर रहे हैं अपनी अपनी रफ्तार से, धीरे धीरे मोटू, आराम आराम से। वो पूरा असर जनता पे आ रहा है। और अब हालत ये है कि जो रेस्तरां एसोसिएशन है, वहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं, रेस्तरां, उनका जो एसोसिएशन है उसने कहा कि भैया 30% हमको दाम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने के लिए ये तो करना पड़ेगा। अब हमारे को रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है। जनता के बारे में अगर आप सोचें तो और भी चीज़ें आपको खतरनाक लगेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालत ये है कि बेरोजगारी 4.3% बढ़ गई है अमेरिका में। 22,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि अनुमान कई गुना ज़्यादा नौकरियां जुड़ने का था, यानी लक्ष्य से कम नौकरियां जुड़ी। बेरोजगारी दर 4 साल में सबसे ज़्यादा है, 4.3%। जो ब्लैक समुदाय है उसकी बेरोजगारी 7.5% तक पहुंच गई है।
अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ज़्यादा है ये, 2021 के बाद अब तक। युवा बेरोजगारी 16 से 24 साल के बीच में जो नौजवान है उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 90,000 नौकरियां गायब हो गई टैरिफ से। अब बताओ, ये तो कह रहा था बाहर का माल हम आने नहीं देंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे तो अपने देश में माल बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होगी, रोजगार बढ़ेगा। हवाई बैठ के एक कमरे में सोच लिया और लागू कर दिया, और मैंने आपको बताया था ये कुछ भी नहीं होगा, बोला था आपको। एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब हालत यह है कि 25% अमेरिकन को खाना छोड़ना पड़ा है। मतलब क्या भूखे मर रहे हैं ना, उसमें हालत यह है कि 25% अमेरिकन पैसे बचाने के लिए किसी एक वक्त का खाना स्किप कर दे रहे हैं। चलो अभी ब्रेकफास्ट नहीं खाते, काम चल जाएगा, अभी लंच नहीं खाते, काम चल जाएगा, इस तरह से। और जो हिस्पैनिक परिवार हैं उसमें 41% लोग जो हैं, हिस्पैनिक कौन होते हैं? जो स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं, वो 41% तक ऐसे हैं अमेरिका में खाना नहीं खा रहे हैं एक वक्त या दो वक्त। 37% परिवारों को क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ा अपनी रोज की ज़रूरतों के लिए। 40% अमेरिकन, सोचिए 40% अमेरिकन ने अपनी जो सेविंग्स थी, जमा पूंजी थी, वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों पे खर्च कर दी है। यानी आपको रोटी तो खानी है तो भैया बैंक में पैसे हैं उससे ही खर्चा करो, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। 70% घरों में बिल भरना मुश्किल हो गया है, ये आंकड़े हैं। खाने पीने की चीज़ों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बीफ और ऑरेंज की कीमतें 10% बढ़ गई हैं झटके में। टमाटर की कीमत 4.5% बढ़ी। आपको पता है कि टमाटर कहाँ से आता है? मैक्सिको से। मैक्सिको याद है ना, टोमेटोना फेस्टिवल होता है, और वहाँ से आता है 70% टमाटर, उस पर लगा दिया ना 17% टैरिफ, तो अमेरिका में टमाटर महंगा हो गया है। जीडीपी की विकास दर गिर के 1.2% होने वाली है। भारत की इतने बुरे हाल में भी 6% के आसपास एक अनुमान रहता है, वहाँ 1.2% गिरी, यानी वहाँ का विकास रुक गया है। अगर अमेरिका का विकास 1.2% की रफ्तार से बढ़ रहा है तो करीब करीब रुक गया है। आईएमएफ का अनुमान है कि अमेरिकन जीडीपी 2025 में जो 1.2% रह जाएगी। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि महंगाई भी बढ़ती है और साथ साथ मांग भी कम होती जाती है, विकास भी नहीं होता, जीडीपी भी नहीं बढ़ती है। और ये अपने आप में जिमी कार्टर के बाद पहली बार हो रहा है। 54% अमेरिकी मानते हैं कि देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, जो पिछले साल से 49% बढ़ा है। ये सीधे सीधे सिचुएशन ये है कि अप्रूवल रेटिंग भी डोनाल्ड ट्रंप की गिरी हैं। अमेरिका के लोग ट्रंप को अब कम लोग पसंद कर रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत कम। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था डिटेल से, आपके पास जानकारी है। 53% लोगों का मानना है कि अर्थव्यवस्था और खराब हो रही है। उपभोक्ता का जो विश्वास है वो डगमगाता जा रहा है। उपभोक्ता का विकास, इकोनॉमी में विश्वास डगमगाना बहुत मायने रखता है। मुझे ये लगा ना कि कल का कुछ पता नहीं क्या होगा, तो मैं पैसे इकट्ठे करके रखना शुरू करना। मैं पैसे फूक फूक के खर्च करता हूँ। मैं कार नहीं खरीदूंगा, बाद में देखा जाएगा। बहुत ज़रूरी खर्चे करता हूँ। जब ऐसा होता है तो मार्केट में मांग गिर जाती है, तो उपभोक्ता का जो कॉन्फिडेंस है वो बने रहना ज़रूरी होता है, लेकिन वो अमेरिका में गड़बड़ा रहा है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का मटिया मेट कर दिया है। अब ये आदमी बंदर की तरह कभी ये जांच, कभी वो नाच, फला नाच, ढिमका नाच, ये ड्रामा, वो ड्रामा करता रहेगा, क्योंकि ये इसका स्टाइल है और ध्यान लोगों का बटाता रहेगा। इसीलिए इसने ये जो जब रूस कह रहा है भाई कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हाँ एक इत्तेफाक हुआ, वो ये हुआ कि रूस के तेल का इंपोर्ट कम हो गया, नेशनलाइज कंपनियों को कुछ कम कर दिया। उसकी वजह पीयूष गोयल जैसे लोग जो अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, तो अमेरिका के अधिकारियों को खुश करने की, देखो अब तो हम ये करें, देखो हम ये सब उछल पुछल करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस से तेल लेना बंद कर देंगे। आप एक बात सोचिए, बड़ी मुश्किल से जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ बदतमीजी की, 50% टैरिफ लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तो हमारे काम कौन आया? ब्रिक्स आया, चीन आया, रूस आया। तो अभी जुम्मा 2 महीना पहले ही उन्होंने अमेरिका की जेब में बैठने के कारण
हमारे ऊपर जो नाराज़गी थी उसके होते हुए भी हमको माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं तू आ गया ना वापस, आ जा, बैठ जा। अब सिचुएशन ये है कि बार-बार माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए अब अमेरिका के पास दोबारा चले जाए मोदी, और वो भी चोरी छुपके जाने के बजाय इतना बड़ा वादा कर दें कि हम रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, तो ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। हालाँकि 10% 15% मैं इसकी भी उम्मीद कर सकता हूँ जो हाल इनका है। अगर आप चैनल को भुगतान करना चाहते हैं और क्यूआर कोड आपको स्कैन करने में दिक्कत हो रही है, तभी करना भैया जब फालतू पैसे हों। तो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही, उसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही पेटीएम में खुल जाएगा जैसे आप क्यूआर कोड से खोलते हैं, और आप अपना काम आगे कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।